आज वही उत्तर प्रदेश व्यवसाय की सुगमता के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान से उसकी रैंकिंग में बेहतरीन सुधार हुआ। देश के सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करते हुए नंबर 2 स्थान पर उत्तर प्रदेश आज के दिन पर है। उत्तर प्रदेश आज एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। और भाइयों बहनों, विकास की जो एक गाथा आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, यह रुकने न पाए, थमने न पाए। इसके लिए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आवश्यक है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवश्यक है। इसके लिए गोपाल जी का लखनऊ पूर्वी से विधायक बनना आवश्यक है। भाइयों बहनों, गोपाल जी के पास एक लंबा अनुभव है। स्वर्गीय लालजी टंडन जी पहला चुनाव है जिसमें उनका आशीर्वाद नहीं प्राप्त हो रहा है। वे आज हमारे बीच नहीं। सरदेव अटल जी के अत्यंत प्रिय थे और लखनऊ की आवाज थे। आज टंडन जी हमारे बीच नहीं है, सरदेव अटल जी भी हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये दोनों पवित्र आत्माएं जहां कहीं होंगी अवश्य गोपाल जी को अपना आशीर्वाद दे रही होंगी और लखनऊ की जनता को अपना आशीर्वाद दे रही होंगी। वे वहां से इस बात का अवलोकन कर रही होंगी कि लखनऊ पूर्वी की जनता और लखनऊ की जनता सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए, स्वावलंबन के लिए कमल निशान को ही फिर से लखनऊ के अंदर लेकर के आने वाली है। और इसमें भाइयों बहनों कोई संदेह भी नहीं होना चाहिए। हम कितना भी विकास करा लें, अगर सुरक्षा ही नहीं फिर क्या मतलब है। ये लखनऊ में तो आपसे ज्यादा कौन देखता है। मैं देखता था, मैं एक बार डीजीपी हमारे रिटायर हो रहे थे, मैं डीजीपी के आवास पे गया था। मैं जैसे निकल रहा था मेरी नजर सामने पड़ी। सामने मुझे 4 बड़ी बड़ी कोठियां दिखाई दी। मैंने पूछा भैया किसकी कोठी है, तो मुझे बताया गया एक माफिया का नाम कि उसकी कोठी है। तो हमने कहा डीजीपी आवास के सामने। मैंने कहा कब बनी है, मुझे बताया गया है 2012 से 2016 के बीच में बनी है। तो मैंने कहा ये जमीन क्या उनकी अपनी पुश्तैनी जमीन थी? कहा साहब ये कहां है? तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक नारा लगता था, जो प्लाट खाली है वो प्लाट हमारा है। तो ये जमीन खाली थी, इसलिए उन्होंने, उस माफिया ने अपने हवेली बना दी है। हमने कहा भी क्या सुरक्षा का कोई खतरा किसी को नहीं हुआ? तो मैंने सुरक्षा एजेंसियों को भेजा। मैंने कहा भी जाके देखो, थोड़ा अवलोकन करो क्या है इसमें। रहने के लिए व्यक्ति एक मकान बनाएगा, लेकिन ये 4-4 कोठी बनाने का मतलब क्या है? तो पहले सुरक्षा एजेंसियों को सादी वर्दी में नहीं जाने दिया गया। तो मैंने कहा वर्दी पहन करके जाओ। कहा लोगों को पता लग जाएगा। तो मैंने कहा पता लगने लगे न लगे उससे क्या आपको फर्क पड़ रहा है। देखो, मुझे माफिया के खिलाफ एक कार्रवाई प्रारंभ करनी है और मैं चाहता हूं ये कार्रवाई लखनऊ से प्रारंभ हो। और भाइयों बहनों, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना एक नया ब्रांड बनाया है। एक्सप्रेसवे के लिए भी बुलडोजर उपयोगी है और माफियाओं पर चढ़ाने के लिए भी। आप सहमत हैं ना? उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हो रहा है। एक्सप्रेसवे के रूप में आज के दिन पर उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है और लखनऊ की कनेक्टिविटी तो सबसे बेहतरीन हुई है एक्सप्रेसवे से। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वांचल को जोड़ रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिम उत्तर प्रदेश को जोड़ रहा है। इसके बगल में ही अभी हम लोग लखनऊ से कानपुर के बीच में एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहे हैं।
और भाइयों बहनों, लखनऊ के चारों ओर एक किसान पथ का निर्माण भी हो रहा है। तो अभी लखनऊ में एक एलिवेटेड